प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के संतों के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से प्यार भरी धन्यकार जी। सभी संतों ने धन्यकार भेजी। माता सुदीक्षा जी, हम सब की तरफ से धन्यकार प्रवान करना जी। राजपिता जी, सच्चे बादशाह आपके चरणों से जुड़े रहे, यही विनती है कि सच्चे बादशाह हाथ जोड़ चरना दे कोल कोल रखी साहिबा। सच्चे बादशाह तेरा ही रूप देखते रहे इस निरंकार रूप में। हर समय तेरे को याद रखें, हर पल याद रखें, यही प्रार्थना, यही दुआ। सात संगत जी, मन के भाव आप जी के चरणों में। दासी बैठती है, सतगुरु बैठाते हैं तभी रखवाते हैं, वरना इनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। सबसे पहले यही अरदास कि सच्चे बादशाह सभी को अपने चरणों से जोड़े रखना, अपनी भक्ति का दान देना, सभी के बच्चे विद्वान बने, पढ़ लिख के अफसरों के अफसर बने, कहीं किसी के काम रुके हुए हैं। यही विनती है सच्चे बादशाह आप जी उनके काम भी कर देना। आपके संत बहुत प्यारे प्यारे हैं सच्चे बादशाह, आप पर ही आस हम लगाए बैठे हैं, तो हमारी आशाएं आपसे ही हैं। मन हुए आस तेरी, तू ही आसरा मेरा, तेरे चरना च बीते हर पल मेरा। तेरा एक आसरा होवे सहारे ही सहारे ने। जब हम इसे एक सहारे को देख लेते हैं, इस प्रभु परमात्मा को, तो कई सहारे हो जाते हैं। सात संगत जी, इसके करोड़ों हाथ हैं, तो दातार कृपा करे, मेहर करे। बात सात संगत जी यहाँ आती है कि इच्छाओं की बात आती है। आजकल टॉपिक भी इच्छाओं पे ही चल रहा है ऑनलाइन में सात संगत जी, कि जब हम सोचें कहीं हम इच्छाओं के साथ तो नहीं, सतगुरु से, इस परमात्मा से जुड़े हुए, जहाँ कहीं हमारी मन की इच्छा पूरी हो गई तो हम कहते हैं कि हाँ ये निरंकार है, नहीं तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं ही सब कुछ है, ये हम सब जानते हैं। अगर एक घर में परिवार का मुखिया पिताजी होते हैं, जो अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं लेके देते तो बच्चे ये तो नहीं कहते आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, फिर भी उसी परिवार में रहते हैं, उसी माता पिता के साथ रहते हैं, और जब माता पिता को सही समय लगता है वो उस समय बच्चे को चीज़ दिला देते हैं। अब बच्चा छोटा है और वो कहे मेरे को गाड़ी ले दो, तो ये बात तो उनकी मानी नहीं जाएगी बच्चे की। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माता पिता नहीं रहे। इसी तरह से हमें भी पता नहीं होता हम कौन सी चीज़ मांग लेते हैं और कौन सी हमारे लिए सुखदाई है या नहीं है, ये सतगुरु को पता होता है। अगर हमारी बात नहीं पूरी होती तो कहीं हम ऐसा तो नहीं सोचते कि ये निरंकार ही नहीं है, सतगुरु ही नहीं है, चलो फिर किसी और दर पे चले जाते हैं। सात्संग जी, ये निरंकार प्रभु परमात्मा एक ही है। बस सात्संग जी, इसने एक सृष्टि रची जिसमें कि एक खेल रचाया। पिछली वीडियो में भी दासी ने यही शेयर करा था कि खुद पर्दे के पीछे बैठ के सात्संग जी सारे खेल रचाता है, लेकिन ये पर्दा आंखों के आगे से कौन हटाते हैं? सतगुरु हटाते हैं। जब तक हमारी आंखों के आगे पर्दा रहता है हम बिन देखे की भक्ति करते रहते हैं। दासी ने भी खूब करी है। हम कीर्तनों में जाना, घर में जोत जलानी, पाठ पूजा करने, भक्ति करनी, लेकिन कर्म कर्म दिल दुखाने वाले करने, क्योंकि समझ नहीं थी। किसी से फट से बदला ले लेना, किसी ने एक कहा हम चार सुनाते थे। जब सतगुरु के दर पे आए तो समझ आ गई। सतगुरु ने सिखला दिया असली भक्ति क्या है। भले तुम ज्योत ना जलाओ, भले पूजा पाठ मत करो, लेकिन तुम मेरे बच्चों का दिल मत दुखाओ। परमात्मा ये चाहता है, क्योंकि एक पिता के संतान है। सबको ज्ञान एक सा मिला, कोई पास तो कोई फेल। जिस पे इसकी दृष्टि चली गई,
फिर कहते हैं अगर ज्ञान नहीं समझ आए हम बार बार ले सकते हैं। एक मनमुख और गुरुमुख दे एक सी, दोनों दिखने में एक से हैं, लेकिन एक के अंदर गुरमत भरी है, एक के अंदर मनमुख। मनमुख वाला क्या करता है, वो किंतु परंतु ही करता रह जाता है। जो किंतु परंतु करने वाला कुछ नहीं ले पाता, और जो गुरमत वाला होता है वो सतवचनीय होता है, वो सत सत करके सब कुछ पा जाता है। फिर कई बार हम कहते हैं ना कि हमें तो इतने साल हो गए, हमें तो हमारा ये काम नहीं हुआ, हमें ये दुख मिला, हमें समझ ही नहीं आई, और फलाना बंदा कितना सुखी है। हम उसके कर्म देखें कि वो कितना चल रहा है। कई बार पिछले कर्मों की वजह से भी हमें दुख सुख मिलते हैं। अगर कई बार कोई बुरे कर्म भी इस जन्म में कर रहा होता है, वो फिर भी बहुत सुखी होता है। हम कहते हैं देख कर्म तो इसके ऐसे हैं कि देखो, क्योंकि वो पिछले कर्मों का खा रहा होता है, पिछले कर्मों का। हम पता नहीं कितनी 84 योनियां भोग के आए हैं सत्संग जी। एक यही मौका मिला है जिसमें हमें सतगुरु मिला। हम भाग्यशाली हैं कि हमें आवागमन के चक्कर से सतगुरु बचाते हैं। लाखों मन दूध है, उसमें एक बूंद नींबू की पानी की बहुत है, नींबू के रस की एक बूंद बहुत है, लाखों मन दूध को खराब कर देता है। इसी तरह से हम कितना भी अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, कहीं बीच में जरा सी मन में मैल आ जाती है, वो बाकी कर्मों को भी कर देती है बराबर। जिस तरह से दासी अक्सर कहती है, हम सिमरन करते हैं साथ में हम किसी की निंदा भी कर देते हैं, तो बैलेंस बराबर हो गया। जैसे पुराने जमाने में ओत प्रोत मामला होता था, धन तो होते नहीं थे, पैसे होते नहीं थे, तो लोग वस्तुएं चीजें एक्सचेंज करते थे, तो वो एक्सचेंज वाला हिसाब हो गया। इधर हमने सिमरन करा, उधर हमने किसी की निंदा करी, बराबर हो गया। मनमुख गुरुमत की दे एक सी। एक बार कोई संत महात्मा थड़ा बना रहे थे, बाबा जी बार बार कह रहे ये सही नहीं बना, तोड़ दो। दूसरे संत महात्मा भी सुन रहे हैं, पहले वाले ने तोड़ दिया, कितनी बार तोड़वा दिया। आखिर दूसरा संत महात्मा जो मनमुख था, किंतु परंतु करता रहा, छोड़ के चल दिया कि बाबा जी तो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, बार बार तोड़वा रहे हैं, थोड़ा तो सही बना है। लेकिन जो गुरमत वाला था, उसका काम था सिर्फ हुक्म की पालना करना। वो कह रहे तोड़ दे तोड़ दो, जोड़ दे जोड़ दो। बहुत बड़ी ताकत चाहिए इस बात के लिए, कहीं हम सही हैं और हम चुप हैं, तो ये सहने की ताकत भी सतगुरु देता है। वो संत ने सत्संग जी सतवचनीय करता रहा, बाबा जी ने उसे गले लगा लिया कि तू मेरा संत है, तू मेरा प्यारा संत है। हम प्यार तो चाहते हैं, लेकिन हम प्यारी बातें नहीं करते, हम प्यारे कर्म नहीं करते। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना माने, आज्ञाकारी में रहें, और जो बच्चा कहना मानता है उसको हम खुद अपने आप से ही सब कुछ दिलाने को तैयार हो जाते हैं। तो हम भी सतगुरु के गुर सिख हैं, हम वहाँ भी, हमसे भी सतगुरु चाहता है कि बच्चे मेरा कहना माने, और लाभ तो हमें ही होने वाला है। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बच्चा कहना मान रहा है नहीं मान रहा, वो अपनी पूरी कोशिश करती है टीचर, लेकिन अगर शिष्य ही ना माने तो उसमें टीचर की कोई गलती नहीं। तो सत्संग जी, इच्छाएं, अब इच्छाएं इंसान की इतनी होती है। दासी ने एक दिन सच्ची बात बता रही है अपने मन की, है ना, अच्छा ये हो जाए, अच्छा ये ऐसे हो जाए, अच्छा एक खत्म हो दूसरी, दूसरी खत्म तीसरी। एक दिन दासी परेशान हो गई। मैं कहा माता जी, है ना, एक काम होता है, फिर हम कहते हैं ये हो जाए, फिर हम कहते हैं ऐसे हो जाए। इससे अच्छा ना आपको जो अच्छा लगे वही कर दो। फ्री माइंड जिए, फ्री माइंड भक्ति करें, निश्चिंत होकर भक्ति करें। जैसे आपको करना ना, हमें बहाने में रहने की ताकत दे दो। प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। दासी की जिंदगी आसान तभी हुई जब दासी ने छोड़ दिया निंकार पे। नहीं तो दासी भी बहुत परेशान रहती थी, कभी ये काम नहीं हुआ, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने ऐसा नहीं करा। इसी झमेले में भक्ति नहीं हो पाती थी। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। दासी मौत को याद रखती है कि एक दिन तो जाना ही है, क्यों ना जीते जी मर जाए, जीते जी मर जाए। जीते जी मरने का मतलब है कि अपनी इच्छों का त्याग कर दें और सतगुरु की इच्छाओं पे चले, जैसे सतगुरु कहता है उस पे चले, तभी हम जी पाएंगे। सत्संग जी, आसान जिंदगी तभी हो पाएगी
हर वो काम इस पे छोड़ दें। बस हमारा काम है सत्संग सेवा सिमरन करना, बाकी तो अपने आप ये करवा लेता है, अपने भक्त के सारे कार्य रास कर देता है। तो बख्श लेना, कोई गलती होगी क्षमा करना। दासी तो रोज अपना जीवन जो भी सीखा आपके आगे रखती है चरणों में, क्योंकि सतगुरु बैठाते हैं, ये भी उनके हुक्म से ही हो रहा होता है। तो सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं। एक सत्संग जी कई बार क्या होता है कि हमने कोई काम हुआ हमारा या कुछ मान आ जाता है मन में, घमंड आ जाता है कि देखो मैंने ये काम कर दिया, या मैं इतना अमीर हूँ, इतना रईस हूँ, या मेरे पास ये है वो है, फलाने के पास नहीं है। ये भी एक मान आ जाता है मन में। जब ये देने वाला देर नहीं लगाता देने में, तो लेने में भी देर नहीं लगाता। सत्संग जी हमें फूक फूक कर कदम रखना है, बहुत सोच सोच के कदम रखना है। सत्संग जी कहीं कोई गलती ना हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, डर के रहना है, इसके भय में रहना है। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना, कभी किसी को दुख नहीं देना। दुख देंगे दुख मिलेगा, खुशी देंगे खुशी मिलेगी, सुख देंगे सुख मिलेगा, नफरत देंगे नफरत मिलेगी। अगर बाबा जी कहते थे अगर तुम्हें किससे प्यार चाहिए, सामने वाला तुम्हें नहीं कर रहा, इतना प्यार दो कि वो मजबूर हो जाए तुम्हें प्यार देने पे। ये कर्मों द्वारा ही हो सकता है। तो सत्संग जी हमने ये मनुष्य योनि जो पाई है, इसमें हमने किस्मत वाले हैं जो हमें सतगुरु मिले। अब इस बर्तन में क्या भरना है, इन हाथ पैरों से क्या करवाना है, दिमाग से क्या कराना है, कर्म कैसे करने हैं, ये सत्संग जी अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलेंगे तो सत्संग जी 84 से हम बच जाएंगे। एक तू ही निरंकार, अहंकार को त्याग जो भी पहुंच गया गुरु पास, आशा हुई पूरी सुखी उसका जहान है। कहते जो अहंकार को त्याग देता है, इच्छाओं को त्याग देता है, सतगुरु के दरबार पहुंच जाता है, सतगुरु के चरणों में पहुंच जाता है, उससे बड़ा सुखी फिर कोई नहीं। जिसने की सेवा फल उसी ने गुरु से पाया, सुंदर पोशाक खान पान पकवान है। कहते जिसने की सेवा, जो तन मन धन से दिल से सेवा करता है, फिर उसी ने गुरु से पाया है। सुंदर पोशाकें पाई, खान पान पकवान। सत्संग जी दासी अपनी बात बताएगी, जब घर में खाना भी नहीं होता था तो संत कहते थे अपने हिस्से की जो खाना है, जो भी थोड़ा बहुत आपको मिलता है घर से, आप लंगर करा वहाँ पे किसी को खिला दिया करो, बुराड़ी ले जाया करो लंगर में। दासी ऐसे करती थी। फिर दासी को गुरु बहन बड़ी संगतों पे लेके जाती थी। दासी के पास इतने वस्त्र नहीं होते थे, दासी गीले कपड़ों में जाती थी। सत्संग जी बख्श लेना। सत्संग जी गीले वस्त्रों में एक दिन बड़ी बहन ने हाथ लगा, अचानक जैसे हाथ लग जाता है ना, तो कह रही किरण तूने गीले कपड़े पहने हैं बेटा। सतगुरु ने कृपा करी, भौतिक सुख तो दिए, 84 से भी बचाया। क्यों ना दिन रात किरण गुन गाए इसके, क्यों ना किरण का परिवार गुन गाए। किरण तो नाम है, हम सतगुरु के प्यारे हैं, प्यारा परिवार बने, क्यों ना गुन गाए। खाना पीना सब दिया सतगुरु ने, पोशाकें दी, इतने सत्संग जी हर वो चीज दी। आज अलमारी में से एक सूट निकालते हैं, 36 गिर जाते हैं। सत्संग जी इतनी पोशाकें दे दी सतगुरु ने। फिर अगर जरा सा ध्यान आता है, फिर सत्संग जी नहीं भी लेना चाहती तो आप जी ने बच्चे, गुरु के प्यारे बच्चे इतने प्यारे दिए कि उनके घट में सतगुरु को बिठाया हुआ है, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, जवाई हो, सब जबरदस्ती सत्संग जी दासी को ले देते हैं। दासी कहती है इतना है मेरे लिए संभालना भी मुश्किल हो जाता है, फिर भी कहते हैं नहीं आप निकालो, जो वस्त्र हैं देने वाले आप किसी को दे दो और अब नए लो। अब कितने दिन से दासी को वो बोल रहे हैं बच्चे, तो दासी ने थोड़े निकाल के रखे कि अच्छा देखूंगी। तो कई कितने भी पुराने हो जाए, कई बार बहुत दिल को अच्छे लगते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माया में भी हम होते हैं सत्संग जी। तो कितने दिन से बच्चे कह रहे हैं कि अब आप छटाई करो और ना और लेके आओ कपड़े और लेके आओ।
दासी नहीं भी लेना चाहती तब भी घुमाने भी दासी को जबरदस्ती ले जाते हैं। पैर की हड्डी टूटी हुई है, जा रहे हैं बच्चे, दासी की हिम्मत नहीं कि मना करते, बच्चों का दिल टूट जाएगा। वो कहते हैं कि आप साथ चलो, आप अकेले घर में नहीं रहोगे। साथ संगत जी, ये सारी आशीर्वाद आप संतों के दिए हुए हैं। दासी ऑनलाइन सत्संग करती है, उसमें भी बहुत महात्मा आशीर्वाद देते हैं, आप सब भी देते हो। ये जो सुख हैं सारे, राजमाता जी कहते थे ये संतों के लिए होते हैं, हम देखे हम संत बन गए। जितना जितना हम किसी दूसरे की दुख को समझेंगे, सुख को समझेंगे, सुख में खुशी में खुश होंगे, दुख में दुखी होंगे, और जहाँ हम किसी की कर सकेंगे, किसी बात की कमी नहीं आती। तो सत्संग जी, तो उस बहन ने आशीर्वाद दिया, किरण कभी तेरे को कमी नहीं आएगी। संगतों में गीले वस्त्र पहन के जाना। फिर सत्संग जी, दासी खुद ही काम कुम करती थी, बीमार भी रहती थी, तो जैसे करती थी, तो दासी ने क्या करना, भाई कहीं पे बुलाएंगी दीदी, फिर पता नहीं ऐसा ना हो कि मैं लेट कर दूं, तो दासी पहले नहा धो के तैयार होके फिर घर का काम करती थी कि जैसे ही फोन आएगा तो मैं एकदम चली जाऊंगी, ऐसा ना हो मेरी वजह से लेट हो तो फिर आगे से मेरे को लेके नहीं जाएंगे सत्संग। ऐसे ही सत्संग जी बात करते करते इस लाइनों में कि जिसने की सेवा फल उसी ने गुरु से सुंदर पोशाक खान पान पकवान है, हर चीज वो दी। आज 36 तरह के पकवान है, संतों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। दासी ये ना सोचे कि बस मेरे लिए ही दिया सतगुरु ने, नहीं, मेरे लिए तो दिया, साथ सेवा के लिए भी दिया कि कर सेवा, दे रहा हूं तो अब कर सेवा, जहां पे कहीं जरूरत है तो कर सेवा। सतगुरु खाली ये नहीं कहता कि मैं जो दे रहा हूं तुम्हें, कहते हैं वंड के खाना, वंड के छकना। जो भी प्रभु ने दिया, चाहे वो धन दौलत है, चाहे वो वस्त्र है, चाहे खान पान है, सब हमें जहाँ जरूरत है हमें वहाँ कर देना चाहिए। पीछे सुदीक्षा माता जी ने भी यही कहा था, भले पर्ची मत कटाओ, जहाँ कहीं तुम्हें लगे आसपास किसी को जरूरत है वहाँ सेवा कर दिया करो। सतगुरु का हुक्म आ गया पीछे से। अभी किसी से थोड़ी देर पहले बहन से बात हो रही थी, तो वो यही कह रही थी, किरण जी मेरे को पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, जहाँ कहीं जरूरत होती है मैं कर देती हूँ, अब ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। सतगुरु क्या कह रहे हैं? दासी ने कहा सतगुरु यही कह रहे हैं, जहाँ जरूरत हो वहां कर दो। दासी कई बार किसी की सेवा करती है, वो बहन रोने ही लग जाते हैं। दासी सिर्फ बताने के लिए कर रही है, जितनी माया दासी, कोई बाहर जा रही है बहन तो थोड़ा सा घर से कमजोर है, आप जी को सबको पता है दासी है ना, कि कई बार बहू बेटे बख्श लेना, कई परिवारों में इतना नहीं पूछते, तो दासी को पता था कि भाई पता नहीं ये जा रहे हैं अपना, तो इनकी थोड़ी सेवा कर दी जाए। दासी ने जो जो माया दी उस बहन को, वो बहन रोने लग गई। अभी कल की बात है सत्संग जी, वो बहन बहुत रोने लग गई। दासी ने, सतगुरु ने दिल में डाला, कहते हैं ना मन बदलता रहता है, कभी मन में आए अच्छा इतनी कर देती हूँ, फिर मन में आए अच्छा इतनी कर देते, अच्छा वो करते करते कम पे आ गई। दासी अपनी बात बता रही है ना, इतनी कर देती हूँ। बाद में मन में आया कि इनके मतलब कि वो बेटे उस हिसाब से नहीं चलते, बाहर जा रहे हैं ये, पता नहीं जरूरत होती है, अगर तेरे को सतगुरु ने दिए तो तू कुछ कर दे कृपा। तो साथ संगत जी, जो पहली बार दिल में आया था ना, दासी उतने ही मन में अपना कृपा वही बख्श लेना। तो साथ संगत जी, दासी ने जब दी उनको माया, वो रोने लग गए। अब रोने का कारण दासी को समझ नहीं आया, रोने लग गए और कहने लग गए कि जितनी माया आपने दिया, मैंने बाहर जाना था उतनी माया मेरी खोई थी। कैसे सतगुरु सुन लेता है कि जितनी खोई थी उतनी आपने दी। फिर दासी को लगा कि और देनी चाहिए, पर दासी अपनी जितना खर्चा मिलता है पॉकेट मनी में से जितना कर पाती है उतना, सच्चे भाषा सबको अपने घर से दे, सेवा तो सबको दे, लेकिन गुजरान अपने घर से दे सबका।
तो दासी ने सोचा कि और करूँगी, फिर इधर भी कोई और भी संत आ जाते हैं कई बारी, उनकी भी सेवा करनी होती है, फिर घर भी देखना होता है। तो कुछ समझ नहीं आई, तो दासी ने यही अरदास करी कि सच्चे बादशाह आपकी जो माया खोई है वो भी मिल जाए, और ये भी फिर आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। नहीं तो आपके बच्चों के दिल में बैठ जाए, भरपूर दे दे आपको कृपा। सबके बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखें। वो सत्संग जी माएँ फिर वो घर परिवार में रो तो नहीं पाती, लेकिन कहीं न कहीं उनका रोना फिर निकल जाता है। फिर कोई कहता है कि घर की बात कोई बाहर कर रहा है, वो मजबूर होके घर की बात उनको करनी पड़ती है, क्योंकि कोई दुख-सुख है तो उनको लगता है कि ये मेरा सुन लेगा, तो वहाँ वो अपना कर देता है। तो दासी तो बच्चों के लिए भी यही कहेगी, बहू बेटियों को भी यही कहेगी, अपने जो प्रेज़ेंट में जी रहे हैं, सास-ससुर हैं, घर में नंदे होती हैं, वो भी बेटी समान, बेटी होती हैं, उनको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मिलवर्तन अच्छा रखना चाहिए। बेटियाँ भी घर की लक्ष्मी होती है, जिस तरह से बहू भी लक्ष्मी होती है। सब परिवार मिल-जुल के प्यार से रहें। क्योंकि सत्संग जी, ये भी माता-पिता जो दुआएँ देते हैं ना, बहुत प्रफुल्लित होती हैं, बहुत प्रफुल्लित होती हैं सत्संग जी, बहुत आगे बढ़ते हैं। आपके आशीर्वाद से सत्संग जी, आप जी का जो बहू बेटा कृपा है, और जो जवाई जी हैं सत्संग जी, उनको भी आपने इतना विश्वास दिया है, इतना विश्वास दिया है कि एक टाइम पे वो बहुत परेशान थे, तो दासी ने सतगुरु की ही चर्चा उनके आगे करी थी कि सतगुरु की नमस्कारी भई करनी। आज आप जी ने उनको भी सारे सुख दे दिए। तो दासी क्यों नहीं गुण गाएगी, क्यों नहीं चाहेगी खाली अपने परिवार के लिए नहीं, मेरा दासी का पूरा परिवार, पूरा संसार है हृदय से, तो मैं दासी तो पूरे संसार के लिए ही मांगेगी सच्चे बादशाह, ये सब मेरे बहन भाई हैं, सबको सुखी करना। जिस तरह से आप जी परिवार को जोड़ रहे हो चरणों से, बढ़ चढ़ कर जोड़ना, गुरुमत वाला परिवार बनाना, चाहे वो बेटी को चाहिए हो। सत्संग जी आए कल, कोई लेबर आई थी, कुछ घर में काम कराना था, जो उनके ओनर थे, दासी को बात हुई सत्संग की, कहते मेरे तो बिल्कुल घर के पास है। मैंने कहा आप जाया करो। कह रहे 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है, मेरे उसी गली में ही घर पड़ता है। तो दासी ने कहा आप जाया करो। कहते मेरे को एक बात नहीं अच्छी लगती, जो पैर छूते हैं। दासी ने कहा अच्छा, उसके बारे में जितनी समझ है, 5 तत्व का शरीर बना है, ये तो मिट्टी हो जाना है, जो इसमें से निकल के जाती है वो आत्मा होती है, परमात्मा का अंश। हम उनको धन्यकार करते हैं, हम शरीर को नहीं करते। हम जो चरण छू रहे होते हैं, जो उसके अंदर बैठा है। तो साथ संगत जी उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाके देखूंगा। मैं कहा आप संगत जाओगे, आपको सारे जवाब वहां से मिलेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन है। तो साथ संगत जी इसी तरह से साथ संगत जी जो चरण छूने का सोचते हैं कि छोटे बड़े का छूते हैं, असल में आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। आत्मा तो आत्मा है, हम उसके परमात्मा के चरण छूते हैं, जिसने जाके मिल जाना है परमात्मा में, उसका अंश है। तो साथ संगत जी दासी के ऊपर भी बड़ी कृपा करी सतगुरु ने, ऐसे बनाई रखना आप। जिसने की सेवा फल उसी ने गुरु से पाया, सुंदर पोशाक खान पान पकवान है। भूख ने था घेरा जिसे, दीन था गरीब था, फूला न समाये सब खुशी का समान है। आज फूले नहीं समाते साथ संगत जी, जिन जिन को भी मिला सब संत महात्मा अपनी अपनी बताते हैं, सब एक एक बोलने बैठे तो ग्रंथ बन जाते हैं। आप बीती सब बताने बैठे तो साथ संगत जी, कोई कहता हमारे पास ये नहीं था, कोई कहता है औलाद नहीं थी, वो ये कोई कहता है ये नहीं। दासी कहती दासी को सब कुछ झुंगे में मिला, दासी अपना गई थी आत्मा का घर देखने। फिर सासंग जी कहे अवतार नर गुरु के जो पास आया, उसी ने ही अंग संग पाया भगवान है। सासंग इतना बड़ा निंकार हम आंखों में नहीं समा सकते, इसलिए सतगुरु बनाया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु अपने जिन्हों दियो गोविंद मिलाओ। हमें सासंग जी सतगुरु ने हमें मिला दिया इस परमात्मा से, इसलिए हम सतगुरु का शुक्रिया अदा करने जाते हैं। किसी ने पूछा कि आप उनको हमारी तरह पूछते हो, लेकिन कितनी शक्ति, ये आप ही निरंकार है सत्संग जी।
लेकिन इस बात का भी सत्संग जी सच्चे बादशाह जिस पर कृपा करता है तो खुलासा हो जाता है सारा इस बात का। निरंकार ही सतगुरु है, सतगुरु ही निरंकार है। ये भी किस संत महात्मा ने दासी को समझाया था। दासी भी पहले कंफ्यूज होती थी, लेकिन रिस्पेक्ट दिल से करती थी, लेकिन एक सवाल जैसे निरंकार को अलग कहना, गुरु को अलग कहना, तो उन्होंने कहा बहन जी निरंकार और ये सतगुरु एक ही है। प्रभु की जिसको याद नहीं है वह जानो तन माटी है। कहते हैं जिस इंसान को प्रभु की याद नहीं, प्रभु को कुछ नहीं समझता, वो माटी के समान है। सत्संग जी धिक्कार है उस जीवन पर, व्यर्थ में आयु काटी है, फिर उसका व्यर्थ समय जा रहा है, फिर 84 में आना जाना लगा रहेगा। जो माया के जाल में जकड़ा पल पल दुख उठाता है। कहते हैं जो माया के पीछे भागता है, माया में ही रहता है, सत्संग जी जकड़ा रहता है, दुख उठाता है, वो मनमुख कभी चैन नहीं पाए, नमक सा घुलता जाता है। मनमुख के तो सवाल ही नहीं खत्म होते। दासी भी पहले मनमुख थी, कितने सवाल जवाब किंतु परंतु करती थी सत्संग जी, लेकिन आज आपने कृपा कर दी कि आप जी सतवचनीय बनाते चले जाना। जो माया के जाल में जकड़ा पल पल दुख उठाता है, मनमुख कभी चैन नहीं पाए, नमक सा घुलता जाता है। अगर सत्संग जी सतवचनीय बनने से सारे सुख मिलते हैं और ये निरंकार प्रभु अंग संग है, इसको हम बात को मान जाएं, तो सत्संग जी मनमुख ना बने रहे, किंतु परंतु में ना रहे, तो सत्संग जी इंसान फिर सुख भोगता है। नाम से वंचित मनमुख का मन बदियों की ओर ही जाता है। जो मनमुख होता है फिर उसकी सोसाइटी भी वैसी ही होती है सत्संग जी, फिर वो निंदा चुगली ऐसे लोगों में बैठकर खुश होता है। उसको नहीं समझ होती कि भाई गुरुमत पे चलने के क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं। कहे अवतार प्रभु का लिखा टाला कभी ना जाता है। प्रभु का लिखा टाला तो नहीं जाता कभी भी, लेकिन सतगुरु के दर पे आके सत्संग जी ये सब मिल जाता है। सत्संग जी सुमत मिल जाती है, गुरुमत मिल जाती है। मनमुख गुरुमुख देश एक सी, पर होता नहीं इनका मेल। कहते हैं मनमुख और गुरुमुख शरीर तो एक से देखने में है, लेकिन भिन्न भिन्न मार्ग इनके, एक पानी और एक है तेल। कहते हैं इनके अलग अलग रास्ते हैं सत्संग जी। मनमुख किंतु परंतु में रहता है और गुरुमुख सतवचनीय रहता है। सत्संग जी जिस तरह से दो बर्तन है, अगर एक से हैं तो सत्संग जी एक में तो दूध है तो दूसरे में पानी है, एक में पानी है तो दूसरे में तेल है। बर्तन देखने में एक से है, लेकिन उसके अंदर सामान अलग अलग है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी सामान अलग अलग, यानी विचार अलग अलग। सत्संग जी बख्श लेना जी। एक तरह एक डुबोए प्रभु की लीला अचरज खेल, एक तराता है एक डुबोता है। सत्संग जी एक पिता के बालक दोनों, एक पास तो एक है फेल। सत्संग जी सभी को ज्ञान एक सा मिला है, लेकिन सत्संग जी कोई गुरुमत पे चलता है, कोई मनमुख होता है। एक ही परिवार के बच्चे होते हैं, सत्संग जी अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। इसी तरह से जो सत्संग जी ज्ञानवान होते हैं वो भी सत्संग जी कोई पास तो कोई फेल। कहते हैं ज्ञान नहीं समझ आए तो बार बार लेना पड़े तब भी लें, बार बार हम संगत जाए तो ये ज्ञान भी समझ आ जाता है। सत्संग जी सेवक हरदम रहे आनंदित, गोदी का सुख पाते हैं। फिर सेवक जो सेवा करता है, जो सतगुरु को रिझाता है, ऐसे लगता है हम प्रभु की गोद में बैठे हैं। दासी को कई जने कहते हैं हमें नींद नहीं आती, दासी कहती है इस निरंकार प्रभु से बातें करते करते अपने आप नींद आ जाएगी। बातें करा करो, मन की सिमरन करा करो। कहते सब कुछ करते हैं कि जब दिल की गहराइयों से करेंगे तो इतनी अच्छी नींद आएगी, ऐसे लगेगा कि प्रभु की गोद में ही सो रहे हैं। सत्संग जी जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है, हम इस निरंकार प्रभु की गोद में हैं। कहे अवतार के मनमुख मूर्ख यम के डंडे खाता है। फिर कहते हैं कि जो मनमुख होते हैं उनको फिर सत्संग जी यम के डंडे पड़ते हैं। सत्संग जी कहने का भाव ये है कि फिर उनको जब लेने आते हैं तो यमराज लेने आते हैं, और सतगुरु वालों को सतगुरु लेने आते हैं। अहंकार पर एक छोटी सी बात भी है, सत्संग जी दासी ने पहले भी शेयर करी हुई है। 3 शिष्य होते हैं, सतगुरु को कहते हैं कि हम आपको कोई दक्षिणा देना चाहते हैं। सतगुरु स्माइल करके कहते हैं अच्छा आप ऐसे करो, सूखे पत्ते ले आओ। शिष्यों के मन में घमंड आ जाता है, क्या सेवा दी है, वाह, सूखे पत्ते तो कहीं से भी हम ले आएंगे। सत्संग जी जंगल जाते हैं, एक पत्ता नहीं दिखाई देता, तो वो कहते हैं कि अब क्या करें। जाते हैं किसान के पास, किसान कहता है मैंने पत्ते तो सेठ को बेच दिए। अब सेठ जी के पास जाते हैं तो सेठ जी कहते हैं मैंने एक बूढ़ी माता को बेच दिए। बूढ़ी माता के पास जाते हैं तो वो कहती है कि मैंने तो उसके डोने और
पत्थर बना दिए और बेच दिए दुकानदार को। कहने का भाव ये है, हमें कभी भी किसी बात का मान नहीं करना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता साथ संगत जी। ये कहानी दासी ने पहले भी शेयर करी हुई है। जितनी कहानियाँ होती है एग्जाम्पल के लिए होती है, उससे हमें सीख मिलती है, लेकिन दासी ने तो प्रैक्टिकली लाइफ भी आपके चरणों में सारी रखी हुई है। इस सतगुरु दीदार का, निंकार का हर समय दीदार करे, आँख खुलते है ये निंकार सामने। शुक्र है प्रभु। और साथ संगत जी, सोते हैं रात को, चैन की नींद आए, शुक्र है प्रभु। दासी को किसी संत महात्मा ने, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे ऑनलाइन की बहन जी हैं, बुजुर्ग माता जी हैं, बहुत प्यार देती है। वो कहती है कि किरण तू मांगती है ना, जब ये मांगा कर, सुख शांति की रोटी दो, सुख शांति की कमाई दो, मुझे खाना तीनों टाइम सुख शांति का दो। तो दासी यही रखेगी कि सच्चे बादशाह, बड़े बुजुर्गों का एक्सपीरियंस होता है, तो आप जी सुख शांति की खाना देना, सुख शांति का कमाइयों में बरकत डालना। जो दासी को भी बिजनेस दिया हुआ है, उसमें भी ऑनलाइन बिजनेस करती है, जो ऑयल का करती है, वो सत्संग जी। और बेटा भी सत्संग जी कृपा करता है दासी पे। और आप जी ने मिलजुल के हम सेवा करें। अब दासी की बहू बिटिया भी आप जी ने टीचर दिया है, उस पर भी आपने कृपा करनी है कि सुखदाई सत्संग जी। जो जॉब करते हैं वो खाली नहीं बैठ सकते, उसको भी सत्संग जी जल्दी सुखदाई करके आप जी उसकी भी कर देना। जहाँ भी आपने टीचर की, प्रिंसिपल की, जो भी आप जी ने जॉब लगवानी है, बहुत अच्छी बच्ची है, दिल की भी बहुत अच्छी है, प्यार वाली है, मन की बहुत अच्छी है। सत्संग जी, सतगुरु के चरणों से ज्ञान ले लिया, बस आप जी अपना विश्वास देना बच्ची को, और इस ज्ञान की भी समझ देना, क्योंकि हमारे समझाने से कुछ नहीं होता, जब सतगुरु कृपा करते हैं तभी होता है। आगे दासी ने बताया था उनके नाना जी भी निरंकारी थे, इनकी मम्मी भी यही ज्ञान लेना चाहती हैं। तो दासी का ध्यान ये है कि मैंने कहा बेटा, जब आपको पहले समझ आ गया तो फिर मम्मी को दिलाएंगे, तो मम्मी को भी आप फिर समझाने वाले बनोगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे। तो उनकी मम्मी भी कहती है कि जो मेरे डैडी के पास था मुझे वही ज्ञान लेना है, यानी यही निरंकार प्रभु का सत्संग जी। जो सच से जुड़ गया सत्संग जी, तो फिर उसको किसी बात की कमी नहीं, 84 से बचेगा और भौतिक सुख तो झुंगे में मिलेंगे। तो गीत है परवान करना जी, अरदास भरा गीत, प्रार्थना है सत्संग जी। बिनती है हाथ जोड़ चरना दे कोल कोल, रख साहिबा रूप है तेरा, दिखदा रहे पर तक साहिबा। बिनती है हाथ जोड़ चरना दे कोल को, रख साहिबा रूप है तेरा, रूप है तेरा, दिखदा रहे पर तक साहिबा। तू संतां दा संत ने तेरे, तू संतां दा संत ने तेरे, तेरे कदमां च नित न सवेरे, तेरे कदमां च नित न सवेरे। बिनती है हाथ जोड़ चरना दे कोल को, रख साहिबा रूप है तेरा, रूप है तेरा, दिखदा रहे पर तक साहिबा। साडा सोना ते प्यारा प्यारा पीरे, सत्संग जी हमारी सतगुरु माता जी प्यारी प्यारी राजपिता जी। साडा सोना ते प्यारा प्यारा पीरे, ऐदी रहमत दी साडी तकदीरे। बिनती है हाथ जोड़ चरना दे कोल को, रख साहिबा रूप तेरा, दिखदा रहे पर तक साहिबा। सत्संग जी वचनों पे चलते जाएं आगे। तेरे वचना ते चल दे जाइए, तेरे वचना ते चल दे जाइए। किरण संतां दी सेवा कमाइए, किरण संतां दी सेवा कमाइए। बिनती है हाथ जोड़ चरना दे कोल को, रख साहिबा रूप है तेरा, दिखदा रहे पर तक साहिबा। ये हमें सत्संग जी जो छिपा हुआ था पर्दे के पीछे, आंखों से पर्दा सतगुरु ने उठाया, ये अब हर समय हमें दिखाई देता है। इसमें उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं सत्संग जी।
तो यही विनती है कि सच्चे बादशाह आज जिन जिनका जन्मदिन है बहुत बधाई हो, एनिवर्सरी डे है, जिनकी शादियां होनी है अच्छे घर बार मिले, आराम से अच्छे से हो जाए, किसी को धन की कमी ना आए, कारोबार में बरकत रहे, भंडारे भरे रहें, घर में संतों की चहल पहल रहे, संगतें होती रहे, सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में रहे, और अंत में विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पा दो सबदी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संताएं टोलीच। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। कोई गलती होगी क्षमा करना। सभी अपने अपने परिवार में प्यार से खुशहाल होकर रहना। देखना कैसे घर में खुशियाँ आती हैं, लक्ष्मी रुकती है। सत्संग जी जिस घर में साफ सफाई रहती है, लड़ाई झगड़ा नहीं रहता, मिलके सब चलते हैं, प्यार से चलते हैं, किसी का कटु वचन भी सह लेते हैं, तो ये सतगुरु दयालु है, बड़ा जरूर दया करता है। सत्संग जी जरूर करता है। दासी ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। तो दासी चाहती है हमारे सब भाई बहन खुश रहें और सत्संग से जुड़े रहें। धन निरंकार जी।